नमस्कार और कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ नंबर तृतीय और पाठ का नाम है शिशु लालनम, शिशु का दुलार। ये पाठ है। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नामानो दिक्नाग विचरतस्य तस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथस्य पंचम अंका संपादित कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है और इसके रचयिता नाटककार दिग्नाग है। अत्र नाटक अंशे राम स्वपुत्र लव कुशौ सिंहासनम आरोहितुमिच्छति। इस नाटक में राम के दोनों पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने की इच्छा करता है, किंतु उवापि स विनय त्वम निवारयति, लेकिन वो दोनों विनय पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासन रूढ़ राम उभौ रूप लावण्य दृष्ट मुग्ध। सिंहासन पर बैठा हुआ राम उन दोनों के रूप की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाता है। सन स्वकोड़े ग्रहती और अपनी गोदी में बैठाता है। पाठ्यस्मिन् शिशु वात्सल्य मनोहर वर्ण विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया है। ये था पाठ का सारांश। आइए अब चलते हैं अर्थ पर। सिंहासनस्थः प्रविशतः, इसके बाद प्रविशत प्रवेश करता है। विदुष के उपदेश मान्य मार्गो तपसौ कुश और लवौ। विदूषक द्वारा बताए गए मार्ग पे दोनों तपस्वी बालक कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इतत आजो, ये आज इधर इधर आइए। कुश लव, लव और कुश रामम उपसत प्रणमय च, राम के पास जाकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज आप कुशल पूर्वक हैं? राम युष्मद् दर्शनात् कुशल इव भवतो किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथि जन समुच्चस्य कंठशलस्य परस्य वैज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। राम राम युष्मद् दर्शनात्, तुम्हारे दोनों के दर्शन से कुशल एवं कुशल मंगल हूँ। किम, क्या वयम अत्र कुशल प्रश्न भाजनम, क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशल प्रश्न पूछने का ही पात्र हूँ? न पुनः, ने माने नहीं, अतिथि जन जन समुच्चय से कंठ सलस्य, गले लगाने का नहीं। राम कहते हैं कि तुमको देख करके मैं कुशल मंगल हूँ, क्या आप कुशल मंगल पूछने का ही मैं पात्र हूँ? इसी प्रकार वो कहता है कि अतिथियों को गले लगाने का नहीं। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। राम कह रहे हैं कि जब उनको कंठ से लगा लेते हैं तो राम कहते हैं कि अरे इनका हृदय तो, जो इनका स्पर्श है वो हृदय को छूने वाला है। दोनों राज सिंह खलवी ने युक्तम अध्यासितम, वो दोनों कहते हैं कि जो राजा का आसन है इस पर बैठना उचित नहीं है। वह दोनों कहते हैं राज सिंहासन न युक्तम अध्यासितम, जो राजा का सिंहासन है उस पर बैठना उचित
नहीं है। राम राम कहता है, स व्यवधान ने चारित्र लोपाय तस्मात् अंक। रुकावट सहित यहाँ बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता। राम ने कहा कि यहाँ रुकावट सहित बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता। व्यवहित मध्यस्थाम सिंहासनम, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर बैठी। अंक उपसेति, और गोदी में उनको बैठा लेता है। उभौ अनिच्छा नाट्यता, वो नहीं बैठने का नाटक करते हैं। राजन, हे राजन, अलम अतिशालीनता, आप दोनों अत्यधिक शालीनता नहीं दिखाया। अलम माने न, अतिशालीनतया, तया माने दोनों, और अतिशालीनता माने शालीनता। आप दोनों अतिशालीनता नहीं दिखावे। भवती शिशु जन वयो अनुरोधात गुणम महतपि लालनीय एव वृजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तके केतक छद। वो कह रहा है कि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी सी उम्र के कारण बालक लालनीय होता है, स्नेह योग्य होता है। चंद्रमा बाल अभाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्प से निर्मित जूड़ा की भांति सुशोभित होता है। राम ने कहा कि जिस प्रकार बाल अभाव के कारण, बाल भाव के कारण जो पशुपति शंकर थे, उनके मस्तक पर चंद्रमा, हिम करो चंद्रमा, केतकी के पुष्प से निर्मित जूड़ा में शोभायमान हुए। इसी प्रकार अत्यधिक गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक स्नेह योग्य होते हैं, लालनीय योग्य होते हैं। राम ऐसे भक्तो सौंदर्य अवलोक जनित कौतूहल पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्र व भक्तो वंशस्य करता। राम ने कहा तो सौंदर्य अवलोक जन के थे, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण, कौतूहल है पृच्छामि, कौतूहल के कारण मैं पूछना चाहता हूँ। पृच्छामि माने पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य चंद्रो को वा भक्तो वंशस्य करता, कि क्षत्रिय कुल, ब्राह्मण कुल अथवा चंद्रमा और सूर्य में से कौन आपके वंशज का करता है। राम ने उनसे कहा है कि तुम्हारा जो दोनों का सौंदर्य है, उससे जो कौतूहल मेरे अंदर उठता है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो या ब्राह्मण कुल में है, या सूर्य है या चंद्रवंशी, कौन से कुल के आप हो। लव, भगवान सहस्त्र दीदी थी। लव ने कहा कि हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य सहस्त्र दी थी, यानी कि हजारों किरणें वाले सूर्य भगवान के कुल से हम पैदा हुए। राम ने कहा कथम अस्मत् समान, कथम अस्मत् समान नाभि जनहु समृत, क्या हमारे समान एक ही कुल में पैदा होने वाले हो, कि हमारे जो कुल है उसी में आप पैदा हुए हो। विदूषक किम दूरे एकम मेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। विदूषक ने कहा, लव ने कहा कि हम सूर्य कुल में जन्म लिया है। फिर राम ने कहा कि हमारे समान एक ही कुल में पैदा हुए हो तुम। फिर विदूषक ने कहा कि आप दोनों का एक ही उत्तर है। लव भ्रातारा
भ्रातर आवाम सौहृदे, हम दोनों सगे भाई, हम दोनों सगे भाई। भ्रातर आवाम सौहृदयो, यानी कि हम दोनों सगे भाई, आवाम माने हम दोनों। राम समरूपम शरीर सन्वेषो, समरूपम रूप समान, शरीर सन्वेषो शरीर समान, व्यस्तु न किंचित अंतरम, और आयु में भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप एक ही रूप, जो तुम्हारा रूप है वो समान है, तुम्हारा शरीर भी समान है, और जो तुम्हारी आयु उसी में, उसमें भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। लव आवऊ यमलव, हम दोनों जुड़वा है। राम संप्रति युजते किम नाम दे हम, उसने कहा हम दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं। उसने कहा राम संप्रति युजते, अब ठीक लगता है। किम नाम दे, आपका क्या नाम है। लव आदस्य वंदनायाम लव इत्यात्मा नाम श्रवया, आज की वंदना में मेरा नाम लव बतलाता हूँ। उस निर्देश और उसकी तरफ निर्देश करके, उसकी तरफ इशारा करके, आज अपनी गुरु चरण वंदनायाम, ये आज भी गुरु चरणों की वंदना में कुछ इतना कह के कुछ बोला, कुछ एम अपनी कुछ इत्यात्मा सृजामी, कि मैं भी अपना नाम कुछ निवेदन करता हूँ। अहो अरे उदात रम्य समुदाचारो किम नाम देहो भवतो गुरु, शिष्टाचार अधिक मनोहर है, आपके गुरु का क्या नाम है। यानी कि जो तुम्हारा शिष्टाचार है वो बहुत ही सुंदर है, जो आपने बताया वो बहुत ही सुंदर है, और आपके गुरु का क्या नाम है। लव बोला, लव हो ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय भगवान वाल्मीकि। आपने कहा कि हमारे गुरु का नाम वाल्मीकि है। राम केन संबंध है, कौन से संबंध से। लव उपनयन उपदेशन, उपनयन उपदेश से वो हमारे गुरु हैं। राम यह मात्र भक्तो जनक नम तो वेद तो में इच्छा में, अब मैं आपके पिता के नाम की को जानने की इच्छा करता हूँ। उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे पिता के नाम की जानने की इच्छा करता हूँ। लव नहीं जाना मत्स्य नाम दे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन तपोवन तस्य नाम विवरति, और ना ही कि कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। तपोवन में उसका कोई भी नाम नहीं लेता है, और मैं उसके नाम को नहीं जानता हूँ। राम अहो महत्यम, अरे ये तो बहुत ही जाना मैं, हम तस्य नाम दे, मैं उसके नाम को जानता हूँ। राम कथ्यता, राम ने कहा कथ्यता, कहिए। उस निरंकुशो नाम है, उनका निर्दयी नाम है। राम व्यस व्यस्य मित्र अपूर्व खलु नाम दे, ये तो बड़ा अनोखा नाम है। विदुषक तावत पृच्छामि, मैं तुमसे पुनः पूछता हूँ, मैं तुमसे पुनः पूछता हूँ, या इस प्रकार पूछता हूँ। निरंकुशो इति के एव भणति, निर्दयी कौन कहता है कि वह निर्दयी है, कि ऐसा कौन कहता है। कुश अम्मा माता, विदुषक किम कुपिता एव बढ़ती उत प्रकृति, क्या वह क्रोधित होकर के कहती है, या प्रकृति भाव से, यानी कि स्वभाव से, साधारण भाव से। कुश यदा वय बाल भाव जनत कश्चित विनय पश्यति तदा एव अधिक्षिपति, निरंकुशोस्य पुत्रो मां चापलम इति। अब उसने कहा है
कि यदि हम दोनों बाल्य स्वभाववश बाल्य भाव जनक बाल्य स्वभाववश कोई अभिनय कोई अविनम्रता पश्यति देखती है। बाल्य भाव से जब कोई वो हमारा अभिनय विनम्रता देखती है, तब एवं अधिक्षेपते, तब ऐसा कहती है कि निर्दयी के निरंकुशोस्य निर्दयी के पुत्रो निर्दयी के पुत्रो माँ चापलम इति कि चंचलता मत करो। माँ माने मत, चापलम माने चंचलता मत करो। विदूषक, अब विदूषक एतयो यदि पितु निरंकशो इति नामधेयम् एतयो जन्य तेन अपमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्वेश्यति। विदूषक ने कहा यदि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी ऐसा है, यदि एतयो इन दोनों के पिता नामदेव नाम निर्दयी है, तो एतयो जननी इन दोनों की माँ माता तेन अपमानित उससे अपमानित हुई है, उससे अपमानित हुई है। निर्वासता एतेन निर्वासित होकर बचने दार को निर्वस्यति, इस प्रकार के वचन से वो अपने पुत्रों को धमकाते। राम है स्वयं मन में अपने मन में धिक्क मामे विभूतम, इस प्रकार के निर्दयी मुझे धिक्कार है। सात तपस्विनी मम कृत्य अपराधेन स्वपात्यमेव मन्य युग सर्वरक्षै निर्वस्यति। वह तपस्वी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार से के क्रोध पूर्ण अक्षरों से धमकाती। मन में वो सोचता है कि मुझे धिक्कार है और मेरे कारण ही वो अपनी संतान को क्रोधपूर्ण अक्षरों से धमकाती है। सहवाष्प अवलोकयति, आंसुओं के साथ देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुण है, यह वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषक अवलोक के जानिकम, विदूषक को देकर एकांत में वत्वलेन विष्टो मात्र मन्य नमतो वेदितुम इच्छामि, कौतूहल बस में इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। ने युक्तम च स्त्रीगत मन्य युक्तम, किंतु स्त्री के बारे में जानना या खोजबीन करना उचित नहीं है, विशेषतः तपोवने और विशेषकर तपोवन वासियों। तत्र तत्र कुअत्र उपाय, इसलिए इसका क्या उचित उपाय है। जानते कम जानता हूँ। एवं पुनः पृछामि, मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ। किम नाम दे युवयो जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है। लव, लव ने कहा तस्य दो नामन, उसके दो नाम हैं। विदूषक कथम एव, कैसे। लव तपोवन वासिन देवती नामन आवायंती, तपोवन वासी उसको देवी के नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि बधूरिति, और भगवान वाल्मीकि उसे बधू के नाम से बुलाते हैं। राम, राम ने कहा अपि च स्ततवत वैश्य मुहूर्त मात्र, मित्र क्षण भर के लिए इधर आ। विदूषक पास जाकर आज्ञा पातु भगवान, आज्ञा दीजिए महाराज। राम अपि कुमार
योर्नैवास्माकं च सर्वदा कुटुम्ब वृत्तांत। इन दोनों का, कुमारों का जो कुटुंब है वो हमेशा हमारे कुटुंब के समान है, समरूप समान है। संजय, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोग किमर्थ न विद्यते। रामायण के गान करने का आदेश का पालन इसलिए नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों राजन, हे राजन, उपाध्याय दूत अस्मान प्रेरयति। उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है। राम, राम क्या है? मया सम्मानीय एवं मुनि नियोग। मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए, यथा जैसा कि मुझे भी मुनि के आदेश का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, तथा ही जैसा कि भवंतं गायन्तं कविरपि पुराणो व्रत निधिरो गिरा संदर्भ अयम प्रथम अवतीर्णो वसूमतीम कथा चेयम सलाज्ञा सर सिरुहु नाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोता रम्यति च स्वयं परिक्रम। आप दोनों कुश और लव इस कथा का गान करने वाले तपोवन निधि पुराण मुनि वाल्मीकि की इस रचना के कवि, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्पष्ट वाणी का यह काव्य है और इसकी कथा कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोता को पवित्र और आनंदित करने वाला है। व्यास, व्यास मित्र, अपूर्व अयम मानवा सरस्वती अवतार है। मनुष्य के लिए सरस्वती का अपूर्व अवतार है। तदय हम, इसलिए मैं भी जनसाधारण श्रोता इच्छामि, इसलिए मैं भी सामान्य मित्र जनों के समान ही सुनना चाहता हूँ। सानिध्यनता सभासद, सभासदों को एकत्र कीजिए। प्रेषित प्रेषयताम अस्मद दंतिकम सुमुत्र अहम तयो चिरासन परिखेद ग्रहण कृत्वा अपने आमी। मेरे पास लक्ष्मण का नाम था, लक्ष्मण। लक्ष्मण को मेरे पास भेजिए। अहम अप्तयो चिरासन परिखेदो, मैं भी लंबे समय से बैठे हुए इन दोनों पैरों को ग्रहण कृत्वा अपने आमी, इन दोनों पैरों की थकान दूर करता हूँ घूमकर। इति निष्कांत सर्वे, और सभी निकल जाते। तो ये था